नमस्कार, स्वागत है आपका 8 PM स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बाकी एक चिंताजनक विषय है। जब फादर ही बच्चों के शोषक बन जाएं तो किसी और पर विश्वास कैसे हो। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली है कि देश के 7% कैथोलिक पादरी बच्चों के यौन शोषण में लिप्त पाए गए हैं। ये रिसर्च 1950 से 2010 के बीच किया गया है। तो वहीं दूसरी जांच में यह सामने आया है कि देश के 40% चर्च पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। तो गौरतलब है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाली रॉयल कमीशन के पास 1980 से 2015 के बीच करीब 4,500 लोगों ने यौन शोषण होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस जांच में सामने आने के बाद कैथोलिक पादरियों के आचरण पर सवाल खड़े हुए हैं। और वाकई एक बड़ा विषय है कि जब एक शिक्षक, एक पिता, जहां फादर कहते हैं बच्चे ईसाई धर्म में, वो ही फादर बच्चों के साथ इस तरह के यौन शोषण के, इस तरह की गंदी हरकत करते हैं, तो कहां तक ये जायज है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मामले भी सामने आते रहे हैं, और जो मामले जब निकल कर सामने आते हैं तो आचरण पर सवाल खड़े होना वाकई स्वाभाविक है। और इससे एक और बड़ी बात कि इन मामलों को दबाया भी जाता है, यानी कि ये मामले निकलकर सामने आते हैं, बजाय इन पर कोई कार्रवाई करने के, बजाय इनको सजा देने के, इनको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। और अभी तक किसी भी फादर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये कुछ बातें आपको बता रहे हैं। रॉयल कमीशन के पास 1980 से 2015 के बीच करीब 4,500 लोगों ने शिकायत की है। तो वहीं सिडनी में कमीशन की मदद करने वाले वकील गेल फर्नेस के मुताबिक 1000 कैथोलिक इंस्टीट्यूशन में 4,444 बच्चों का यौन उत्पीड़न हुआ है। यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात है। अभी ये पूरे पश्चिमी देशों की बात नहीं है। जहाँ जहाँ पर ईसाई धर्म के ज़्यादा लोग हैं वहाँ की बात हम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की ये महज बात है जहाँ पर इतना बड़ा आंकड़ा वाकई पादरियों के आचरण पर सवाल खड़े करता है। चिंता की बात है, हर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने का औसत 33 साल का वक्त लगता है। ऑस्ट्रेलिया के 7% कैथोलिक पादरी बच्चों के यौन शोषण में लिप्त रहते हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है ये कि 7% फादर, जो पादरी होते हैं, वो लिप्त इस पूरे मामले में रहते हैं। तो वाकई एक बड़ा सवाल है और इस विषय पर चर्चा भी की जानी चाहिए कि आखिर इस तरह के जो गंदी हरकतें की जाती हैं उससे जो पादरी हैं उनके आचरण पर सवाल खड़े होना वाकई जायज है। डॉक्टर सुनील सोलोमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, पादरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक बड़ी खबर और एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। ये महज ऑस्ट्रेलिया का आंकड़ा है कि वहां पर 7% जो पादरी हैं उन पर आचरण, उनके पास उन पर यौन शोषण के मामले दर्ज हैं और कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। हाँ जी। तो आखिर इस तरह की घटनाओं से क्या सिद्ध हो रहा है? ऐसा है, पहले तो मैं कुछ करेक्शन कर दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं कैथोलिक फादर हूं। और जो आप पादरियों के आचरण की बात कर रहे हैं जी, वो हर तरह की फील्ड में, डॉक्टर, नर्सेज, कहीं भी जाएंगे आप जी, हर तरह के लोग होते हैं। और दुर्भाग्य की बात है, इस प्रकार की अगर ऐसी रिपोर्ट आई है जी, तो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पे पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, क्यों इन लोगों के कुछ एक छोटी परसेंटेज के पीछे जनरलाइज करा जाए कि सारे ही पादरियों पे ये आरोप लग जाए। बहुत अच्छे हैं, बड़े नेक काम करने वाले पादरी हैं जी। तो ये इसको जनरलाइज नहीं करें। हम बहुतों को जानते जिन्होंने बहुत जिस प्रकार के लोग हैं, ब्लैक शीप निकालना चाहिए। जी 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 सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर जानकारी रखने के लिए। और वाकई इस तरह के मामलों से, इस तरह की गंदी हरकतों से कैथोलिक पादरियों के आचरण पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। इस पूरे विषय पर लंबी चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हमारे साथ जुड़ गए हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से फैज खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। फैज जी, आज जो हमारा विषय है बड़ा साफ विषय है कि ऑस्ट्रेलिया का एक रिकॉर्ड निकलकर सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया से इसको रिसर्च करके ये पूरी खबर निकाली है कि वहां के 40% चर्चों पर और वहां के पादरियों पर आरोप लगा है कि वो बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं। जी, मैं भी आज न्यूज ये पढ़ रहा था कि 40% चर्चों में बच्चों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है और 40% ये चर्चों की तो खबर न्यूज में आई है। असलियत में इससे अधिक ज्यादा हो सकते हैं और लगभग 7% कैथोलिक जो पादरी हैं वो इसमें पाए गए हैं और 4440 लगभग पीड़ितों के ऐसे नाम जो आए हैं वो जिन्हें मैं पढ़ रहा था। ये सब मीडिया में आई रिपोर्ट्स हैं अब तक, लेकिन सच्चाई इससे अधिक हो सकती है। पुनः मैं इस बात पे यह चीज जोड़ना चाहूंगा कि एक कैथोलिक पादरी ये सारी हरकतें कर रहा है ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में। जी, जब ये हरकत हो सकती है तो भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूं, बस्तर में, जशपुर में और तमाम जो झारखंड के आदिवासी क्षेत्र है वहां पर ऐसी कितनी घटनाएं घटती होंगी जो मीडिया के सामने नहीं आती होगी। भारत जबकि एक विकासशील देश है, विकसित देश में सारी घटनाएं सामने आ रही है, तो निहायत ही ये अफसोस की बात है और भारत सरकार को इस पर दृष्टि रखनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऑस्ट्रेलिया की इस घटना की कड़ी निंदा करनी चाहिए। फैज खान जी, एक और बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आता है कि जब सबको पता है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, फिर आखिर सब चुप क्यों है? मीडिया आखिर इस पर चुप क्यों है? आखिर क्या कोई दबाव है या फिर वाकई जो ईसाईकरण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा है लगातार, आधे से ज्यादा जो हमारे बाहरी क्षेत्र हैं उनमें अगर देखा जाए तो जाकर के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लालच देकर के, पैसे का लालच देकर के उन्हें धर्म परिवर्तन उनका कर दिया जाता है और फिर इस तरह की जो पूरे गोरख धंधे हैं उनमें उन्हें संलिप्त कर दिया जाता है। तो इस पर आखिर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? क्या वाकई कोई षड्यंत्र तो नहीं है इसके पीछे? हाँ, मैं तो सबसे पहले सुदर्शन न्यूज को बधाई देना चाहूंगा। आप करें मीडिया आवाज नहीं उठा रहा है, लेकिन सुदर्शन न्यूज ऐसे हर मामले पर आवाज उठाता है। सुदर्शन न्यूज बधाई का पात्र है जी। दूसरे बाकी न्यूज चैनल को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लोग यदि आवाज नहीं उठा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों केवल भारतीय संस्कृति से जुड़े जो साधु संत महात्मा पीर फकीर है, केवल उनके प्रति ही कोई यदि ऐसी नकारात्मक न्यूज होती है तो ये मीडिया उनके विरुद्ध तो बढ़ चढ़कर न्यूज दिखाता। लेकिन जब ऐसी घटनाएं ऑस्ट्रेलिया में चर्च में हो रही है तो और कोई न्यूज चैनल इस बात को नहीं उठा रहा है, एक बड़े षड्यंत्र की बू आती है। अच्छा फैज भाई, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आदिवासी क्षेत्र है वहां इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कार्य कर रही है, आदिवासी क्षेत्र हो या फिर अन्य क्षेत्रों, वहां पर एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। और मैं यदि आपको बताऊं, संघ के माध्यम से वनवासी कल्याण आश्रम पूरे सभी जगह चल रहे हैं, एकल विद्यालय चल रहे हैं और आज से नहीं कई सालों से चल रहे हैं, दशकों से चल रहे हैं, जहां पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लेकर, भारत की मूल संस्कृति को लेकर, भारत के देवी देवताओं को लेकर, भारत की तहजीब को लेकर उनको शिक्षाएं दी जा रही है। लेकिन विदेशी फंड से एक बात और कहना चाहूंगा, आप जो कह रहे हो इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सुदर्शन न्यूज की अगर बात हो रही थी तो सुदर्शन न्यूज लगातार इस तरह की खबरों का हमेशा से उजागर करता है। इस तरह के पाखंडों को उजागर करने के लिए सुदर्शन न्यूज तत्पर तैयार रहता है। आगे भी अगर इस तरह की कोई खबरें आएंगी तो उसके लिए भी सुदर्शन न्यूज तैयार रहेगा। हमारे साथ में ज्ञान प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संयुक्त सचिव भारत रक्षा मंच से हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान प्रकाश जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। ज्ञान प्रकाश जी, एक बड़ा मामला सामने आया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो पादरी हैं, जो चर्च हैं, वहां पर 40% चर्चों पर आरोप लगा है कि वो बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं और वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, ये दकियानूसी परंपरा जो है ये अंग्रेजी शासन में तो भारत में शुरू हुई और विदेशों में एक स्वच्छंद वातावरण के नाम पर ये अब बीमारी चर्च तक फैल गई है और विदेशों में चर्च बंद भी हो चुके हैं। अब विषय ये है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है या नहीं, हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स को बचाना है या नहीं। ये एक बीमारी की तरह फैल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो खबर आई वो कोई गलत नहीं है, उससे पहले भी
पश्चिमी देशों की तमाम खबरें इस तरह की आ चुकी हैं कि जिसमें वो मीडिया एक इस तरह की मानसिकता का यहाँ पे भारत में और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया डेवलप हुआ है कि वो इन खबरों को दबाता है। लेकिन वहीं पर अगर भारतीय साधु संतों की, हिंदू साधु संतों की अगर बातें आती हैं तो 10 का वो 100 गुना ज़्यादा करके दिखाता है। इवन मैंने तो ये भी देखा है कि झूठ का सच बना देता है और सच का झूठ बना देता है। तो ऐसी स्थिति में ये भयावह स्थिति है और हमें ज़रूरत है कि हम सत्य की ओर चलते हुए जो हम इस प्रकार का एक मीडिया लाएं जो इम्पार्शियल हो, पूरी तरह से भेदभाव रहित हो और एक विशेष मानसिकता की तरफ ना चले। तो ये जो खबर है बेहद गलत खबर है। हम तो यही गुजारिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि और भी चैनल इस विषय पर चर्चा करें और एक लंबी वकील चर्चा साहब करें। एक सवाल है कि यहाँ जो कैथोलिक चर्च है वो बाल यौन शोषण की जानकारी देने से मना कर देता है। वो कहता है कि हम उसकी जानकारी नहीं देंगे। तो इसके लिए एज ए वकील आप क्या उनसे किस तरह से जानकारी ले सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है उसमें एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करना ही नहीं है, राइट टू गेट एक्सप्रेस्ड ये भी उसमें इन्वॉल्व है। तो एक आपका अधिकार है, क्योंकि काफ़ी जो इस तरह की चर्च, कैथोलिक चर्च या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भारत सरकार से विभिन्न तरह के फ़ायदे लेती हैं, ग्रांट्स लेती हैं। तो लिहाजा जैसे आप अभी हाल फिलहाल में बीसीसीआई के केस में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, ये हमारा जुरिस्डिक्शन में आता है। उसी तरह से अब समय आ गया है कि धार्मिक जो संगठन हैं या धार्मिक जो संस्थाएं हैं वो जो ग्रांट लेती हैं सरकारी, उन पर भी क्या कहते हैं शिकंजा कसा जाए और उनकी अंदर जो कुछ भी एक भ्रष्टाचार, चाहे वो सामाजिक भ्रष्टाचार हो, चाहे वो एक अर्थ के रूप में, फाइनेंस के रूप में भ्रष्टाचार हो, उस पर शिकंजा कसा जाए और सच्चाई जो है जनता के सामने लाई जाए। ज्ञान प्रकाश जी, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इस तरह के मामले तो आते ही हैं, ये यौन शोषण का मामला हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक पूरे मिशन के तहत, एक पूरा उद्देश्य के तहत इस तरह से काम किए जा रहे हैं। जैसे अब हमारे भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप जगह जगह जाइए, वहाँ पर मिशनरी स्कूल मिलेंगे आपको। उन मिशनरी स्कूलों में इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि कई ऐसे केसेस आए, एक मध्य प्रदेश से, शिवपुरी जिले से भी एक केस आया था। वहाँ के जो स्कूल में हैं उन्होंने राष्ट्रगान नहीं करने दिया। उन्होंने कहा आप इस तरह की प्रार्थना नहीं कर सकते, सरस्वती वंदना नहीं कर सकते। तो आखिर इन लोगों का मिशन क्या है? ये देखिए, लॉर्ड मैकले ने जब मॉन्टेसरी पद्धति लागू की, भारतीय व्यवस्था को तोड़ने के लिए की। भारतीय व्यवस्था में गुरुकुल परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा थी, जिसमें एक सार्वभौमिक एक विकास होता था बच्चे का। लेकिन उन्होंने क्लर्क बनाने के लिए, बाबू बनाने के लिए अंग्रेजों ने एक मॉन्टेसरी व्यवस्था शुरू की लॉर्ड मैकले के प्लान के अनुसार, और उसमें एक बुद्धि को कुंद करने वाली शिक्षा दी गई। और वो कुंद करने वाली शिक्षा ऐसी है कि व्यक्ति सिर्फ अपने खाने कमाने तक ही सीमित रह जाता है। अब ये आज के संदर्भ में वो पद्धति कॉन्वेंट के माध्यम से, चर्चों के माध्यम से भारत में पसर रही है और व्यापक रूप पर फैल चुकी है। और वो विभिन्न तरह के आवरण लेकर यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको बरगलाते हैं। और इस तरह से एक जो आगे वाली जनरेशन्स है वो एक तरह की मैं कह रहा हूँ कि एक मेंटली जो है वो अभी स्लेवरी जो है हिंदुस्तान से गई नहीं है, वो उसकी शिकार हो रही है। जी, और इस पूरे विषय पर हालांकि चर्चा और भी कर सकते थे, लेकिन वक्त की कमी है। और वाकई एक बड़ा विषय है, ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है कि किसी संस्कृति को लेकर के, यानी कि अगर कोई दूसरा धर्म, यानी कि हिंदू धर्म भी अगर किसी तरह की इस तरह की कोई गलतियां कर देता है तो पूरे विश्व में उसका नाम उछाला जाता है, बदनामी की जाती है। लेकिन ईसाई इस तरह से कैथोलिक चर्चों पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं जिनकी सजा सुनने के लिए भी 33 साल गुजर जाते हैं। तो आखिर ये समाज कहाँ जा रहा है और क्यों, आखिर ये किस षड्यंत्र के तहत इस तरह के काम किए जा रहे हैं? वाकई एक बड़ा विषय है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन पर कब कार्रवाई की जाएगी और सही कार्रवाई की जाएगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का लगातार सिलसिला सुदर्शन न्यूज पर जारी है। जय हिंद।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।